सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आपके जो कमेंट आ रहे थे पिछले कई सारे दिनों से कि सर आप यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हैं और उसका रीज़न क्या है, एग्ज़ाम डेट काफ़ी पोस्टपोन हो रही है बैक टू बैक, तो इससे एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि कल दो दिन पहले एक जो है नोटिस आया था इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कोविड-19 की वजह से आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसे लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहें। अच्छा देखिएगा, एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो मोटिवेट आपको रहना ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम आ रहा है। और एक और चीज़ देखिएगा, जब से कोविड-19 का अटैक हमारे इंडिया पर हुआ है तब से और अब तक इंडियन एयरफोर्स ने जब अपने डेट को एक्सटेंड किया है, पोस्टपोन किया है, तो वो इमीडिएटली जस्ट 15-20 दिन के बाद की डेट को बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी यानी कि शीघ्र ही जून के फर्स्ट वीक में आप सबका एग्ज़ाम करा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और वो इस एग्ज़ाम को बहुत जल्दी कराना चाहते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि मान लीजिएगा यदि जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो जाता है तो आपके पास 10 से 15 दिन का वक्त है, क्या आप सच में तैयार हैं? आप खुद सोचिए कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितना ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर अब भी अच्छा नहीं है और आप ये लेकर के बैठे हैं कि यार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ये आप सब के लिए एक बहुत गलत फीडबैक होगा। इसलिए आप ये निश्चिंत करके चलें कि 1 महीना 1.5 महीने के दरमियान आप सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। कुछ कमेंट मेरे पास आते हैं तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम डेट के ऊपर जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में होगा। अरे मान लीजिएगा यदि फर्स्ट वीक में भी नहीं होता है, सेकेंड वीक में हो, अरे जुलाई में तो हो जाएगा ना। तो बताओ, 1.5 महीने का आपके पास वक्त है, तो क्या 1.5 महीने में आप सभी सफिशेंट तैयारी कर सकते हैं? अगर जिनकी तैयारी हो भी गई है ना, तो मैं जानता हूं कि काम फिर भी इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करना रह जाता है कि हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मैं इसे इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं जिसका ना तो कोई डेट है, ना कोई ये पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। मुझे ये तो पता है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो तकरीबन 1-1.5 साल के बाद होगा, फिर भी मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ और एकदम मन तन से तैयारी कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरे कई सारे ऐसे एग्ज़ाम की डेट है जो पोस्टपोन हो चुके हैं और ईमानदारी का परिचय देते हुए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेट कितनी आगे बढ़ गई है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एग्ज़ाम 2 महीने के बाद होगा या फिर 2 साल के बाद होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तैयारी जैसे लॉकडाउन में चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि डेट कितनी भी बढ़ जाए, जो सच में सीरियस होते हैं यार उन्हें डेट वेट से कोई लेना देना नहीं होता। आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अगर ये अपने मन में ये सोच करके बैठे हैं कि जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये बात आप सच मान के चलें कि आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। जिनको डेट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्हें अपने कोर्स से मतलब है, अपने सिलेबस ख़त्म करने से मतलब है, रिवीजन से मतलब है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि इस कोविड-19 की वजह से ऐसे शायद हो सकता है 100 से 150 बच्चे ऐसे होंगे जो मात्र कोविड-19 की वजह से उनको जो वक्त मिला है उस वक्त का वो सदुपयोग कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और उनकी नौकरी भी लगेगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोविड-19 के दरमियान अगर आपको ये मौका नहीं मिलता तो क्या आप सच में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते थे? जो आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या वो आज से 1.5-2 महीने पहले था? कमेंट ज़रूर करके बताइए ताकि ये पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट कितना ज़्यादा पढ़ाई की तरफ सीरियस है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मेरे हिसाब से और मेरे जो सहपाठी जो मेरे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं जो इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे बातचीत होता है और इस चीज़ को मैं खुद भी जानता हूँ कि पढ़ाई का कोई घंटे से कोई लेना देना नहीं होता है।
बिल्कुल भी ये चिंता ना करें कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है या फिर 6 घंटे। अरे मेरा दोस्त जो इंडियन एयरफोर्स में लगा है वो 10 घंटे पढ़ता था, तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूँ। आपके मन में जितना आए उतना आप पढ़िएगा। स्पेशली इन माई केस मुझे आवर से कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक मुझे पढ़ना है वो पढ़ना है, बैक टू बैक पढ़ाई हो रही है, चाहे वो 10 आवर्स हैं या फिर 15 आवर्स हो गए, चाहे वो 18 आवर्स हो गए, नो ब्रेक, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। तो आवर्स डू नॉट मैटर, आपका पढ़ाई थोड़ा डेडिकेशन जो वो मैटर करता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों के ये सोचना होगा कि सर यदि हम आज से हम इंग्लिश की तैयारी करें आपके चैनल से तो क्या हम सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे? मेरा जवाब होगा यस। देखो एक और चीज़ देखिएगा, आप ये प्रैक्टिस सेट मेरी वीडियोस में जो भी पेपर आते हैं वो रियल पेपर, जेन्युइन पेपर होते हैं। जो बच्चे ज़्यादा पेपर्स लगाते हैं उनको ये पता चल चुका है कि राम सर जो भी हमें प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो सब जेन्युइन पेपर होते हैं। इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप आज से जो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उनको यदि आप पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उन वीडियो से। और एक और चीज़, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि जो ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल रही हैं वही सिर्फ आप देख करके जा रहे हैं। हाँ, पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए आप सबको सिलेबस को भी टच करना पड़ेगा। यानी कि जो सीरियल नंबर, यानी जैसे पहला चैप्टर सिंटेक्स का, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सभी तरह के आपको चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और आप ये लोग बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिस आप बताते नहीं हैं। देखो भाई, मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना, इसलिए मुझे पता है कि ये नोटिस जो आया है वो आप सबको पता चल गया है, इसलिए मैंने नोटिस की जल्दबाजी नहीं की थी। और मुझे पता था ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम डेट है इसलिए मैं जल्दी से फटाफट से बताऊँ। सच बात यह है कि मैं भी स्टूडेंट आपकी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए, एक अच्छी मजबूत नींव रखने के लिए। इसलिए मैं भी आप जैसे विद्वानों से सहयोग लेता रहता हूँ। तो इसलिए आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करें, ब्रेक ना लें। जान सकते हैं कि सिलेबस को लेकर के चिंता नहीं रहनी चाहिए। बात करते हैं एक्स ग्रुप के नॉन टेक्निकल के लिए, तो उसके लिए तो आप सबको पता होगा नॉन टेक्निकल मैथ और रीजनिंग होता है यार। यानी कि जो एसएससी 10+2 हो या फिर एसएससी एमटीएस हो, उसी का सिलेबस चलता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप चिंता ना करें। चलिएगा दोस्तों, इतना सारा टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई लिखाई करें, बस रात और दिन पढ़ाई लिखाई करें। दुनिया से थोड़ा मोह जो आपका है वो दूरी थोड़ा बना के रखें तो मज़ा आएगा। आप सबको कल पता होगा कि जस्ट 20 तारीख को हमारे घर पर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है। आपने नाम बहुत अच्छे प्यारे सजेस्ट किए थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे उन नामों को। और मैंने उनको बताया था कि देखो अमित नाम ने, अमित बॉस ने, या फिर कोई सुरेश नाम से हैं, कोई रोहित त्रिपाठी हैं, इन्होंने ये जो है नाम सजेस्ट किए, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए। बस आप पढ़ाई करते रहें, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भले ही ना आए, डज नॉट मैटर, बट जो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं उनको आप रेगुलर देखेंगे तो एक अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कुछ पूछना चाहते तो आप कमेंट करके, और एक और बात, यदि आप जानते हैं किसी ने कोई कमेंट करके कुछ पूछा है और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो आप उस कमेंट का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।